नटवरलाल शातिर होने के साथ साथ बहुत दिलेर भी था और दिमागदार भी था। उसकी चालाकी का एक और किस्सा आपके साथ शेयर करता हूं। जब पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म से वो भागा था, जून 1996 को पुलिस नटवरलाल को अदालत के आदेश पर कानपुर जेल से दिल्ली के एम्स में इलाज के लिए लेकर आई। अस्पताल में दिखाने के बाद जब कानपुर पुलिस की एक टीम मिथिलेश को वापस ले जाने के लिए पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची तो नटवरलाल जोर जोर से हाफने लगा। एक हवलदार से बीमारी का बहाना बना उससे दवाई लाने को कहा, दूसरे को पानी लेने भेजा और तीसरे को टॉयलेट का बहाना बनाकर बाथरूम के ऊपर से भाग गया। उस वक्त उसकी उम्र 84 साल थी और इसके बाद से ही नटवरलाल कभी किसी को नहीं दिखा। दुनिया वालों के लिए भले ही नटवरलाल ठग था, लेकिन अपने गांव वालों के लिए ना किसी रॉबिन हुड से कम नहीं। ठगी से ढेरों पैसे कमाने के बाद एक बार नटवरलाल 3 कार के काफिले के साथ अपने गांव बगरा गया। नटवरलाल पूरे रईस अंदाज में गांव पहुंचा। उसने जो इत्र लगा रखा था उसकी खुशबू मीलों तक फैली थी। नटवरलाल ने गांव में शामियाना लगवाया, गांव वालों के लिए बढ़िया खाने का इंतजाम किया और इस भोज के बाद उसने गांव के हर गरीब आदमी को 100 रुपए दिए। गांव के लोग नटवरलाल की ठगी पर कभी शर्मिंदा नहीं हुए। उनके हिसाब से नटवरलाल ने उन लोगों को शर्मिंदा करने वाला कोई भी काम नहीं किया है। वो तो बस भ्रष्ट अमीरों को लूटता था और गरीबों की मदद करता था। अब आपको बताता हूँ लखनऊ जेल का वो किस्सा जो कि काफी मशहूर हुआ था। बात उस समय की है जब नटवरलाल लखनऊ की जेल में बंद थे। उसी दौरान गांव से उसकी पत्नी की चिट्ठी आती थी। नियम के अनुसार जेल में आने वाले और जेल से जाने वाली चिट्ठियां सेंसर्ड होती हैं। मतलब ये हुआ कि चिट्ठी को पहले जेल के अधिकारी पढ़ते हैं और फिर उसे अंदर या बाहर ले जाने की अनुमति होती है। लखनऊ में नटवरलाल के नाम से 7-8 चिट्ठियां आ चुकी थी, लेकिन नटवरलाल अब तक किसी भी चिट्ठी का जवाब नहीं दे रहा था। चिट्ठी में अक्सर पैसे की तंगी और खेती बाड़ी ना होने जैसी बातें लिखी होती थी। अगली चिट्ठी जब आई तो जेलर ने खुद जाकर नटवरलाल को चिट्ठी दी और बोला कि तुम्हारी पत्नी अब तक इतनी चिट्ठियां लिख चुकी है, लेकिन तुमने उसका एक भी जवाब नहीं दिया। यह सुनकर नटवरलाल ने कहा कि साहब, मैं तो जवाब देना ही नहीं चाहता था, लेकिन अब आप कह रहे हैं तो मैं जवाब दे ही देता हूं। नटवरलाल ने खत लिखा और जेल के डाकखाने में डाल दिया। जब अधिकारी ने उस चिट्ठी को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि उसने अपने खेत के एक कोने पर कुछ गहने और पैसे गाड़े हुए हैं, हो सके तो वो निकाल लेना और अपना जीवन बसर करती रहना। ये पढ़कर जेल के अधिकारी के कान खड़े हो गए। फौरन ही जेल से लोकल पुलिस स्टेशन को फोन किया गया और मामले की जानकारी दी गई। लोकल पुलिस फौरन खेत में पहुंची और खुदाई शुरू कर दी। लगभग पूरा खेत खोदने के बाद पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगा और वो बेरंग वापस आ गए। अगले ही दिन नटवरलाल ने फिर एक चिट्ठी लिखी। इसमें लिखा था, जेल में रहकर मैं तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकता हूँ। अब शायद खेत तैयार हो गया होगा, तुम अपनी फसल की बुआई कर देना। चिट्ठी पढ़कर जेलर दंग रह गए और उन्होंने नटवरलाल के दिमाग की दाद दी। ये किस्सा अब सोशल मीडिया पर काफी पुराना हो चुका है, लेकिन लखनऊ की जेल में ये अब तक रिकॉर्डेड है।